नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और आज आपको सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन हैं। अमोल जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। कमाई रहे हैं तो मेरे ख्याल से जानते हैं, अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह आ रही है क्योंकि आपका नजरिया लंबा है। सौरभ, दोनों ही में ये मुनाफा कमा रहे हैं, फिलहाल इनके पास कोई डेडलाइन को लेकर निश्चितता नहीं है, लेकिन क्या और रुकना चाहिए, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या सलाह होगी? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पार्ट प्रॉफिट जरूर यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी आई, तो वहीं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर भी रन अप काफी अच्छा किया है। वैल्यूएशन भी यहाँ पर जो हमने कभी पहले नहीं देखी थी, उन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशंस काफी रिच हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम देखा जाए उस हिसाब से, तो काफी हद तक जो आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज ही प्राइसेस में डिस्काउंट हो रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पार्टली प्रॉफिट जरूर बांट लेना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, करेक्शन जरूर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक तो ठीक ही है। एमसीएक्स को लेकर ये व्यू। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से शिव जुड़ गए हैं, लेकिन शिव आप एक मिनट जरा इंतजार कर लीजिए। कुछ दर्शक हमारे साथ ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं, जरा उनके सवालों को एड्रेस कर लेते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि सरकारी शेयर टूट रहे हैं। हैप्पी का सवाल है एनएचपीसी को लेकर, संजय यादव का सवाल है एनएचपीसी को लेकर, इसके अलावा आईआरएफसी को लेकर मोहम्मद आसिफ का सवाल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि और भी तमाम शेयर, सार्थक सेठ का सवाल है एनबीसीसी को लेकर, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अब इन सरकारी शेयरों के बारे में जानना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आप जरा एक क्विक व्यू दीजिए, क्योंकि एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे शेयर जितने भी हमने नाम लिए हैं, सब में 6%, 8%, 9% के आसपास से गिरावट है और ये लगातार दूसरा सत्र है। तो क्या जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा हो, एक बार प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाए इन शेयरों से? कि जितने भी पीएसयू हैं, ये तकरीबन 3 से 4 या 5 गुना एक साल के अंदर अंदर भीतर ही भागे हैं। वैल्यूएशन ऊंची चली गई है। जैसे फर्स्ट कीजिए एनएचपीसी, एसजीबीएन की बात करते हैं, तो ये कंपनियां बहुत अच्छी दिख रही हैं। आने वाले समय में 2-3 साल में हम देखेंगे इनकी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार ने उस चीज को दोनों हाथों से लिया और आज ही प्राइसेस में डिस्काउंट कर दिया। तो जितनी तेजी से शेयर ऊपर गए, उतनी ही तेजी से हम करेक्शन देख रहे हैं। अगर आपके पास पुराने शेयर हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको जरूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर टेकिंग और भी आ सकती है। जिस तरह से आपने आईआरएफसी वगैरह की बात करी, तो समझता हूँ कि वहां पर ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आने की उम्मीद है। लेकिन करंट जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से अभी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया उन्होंने, क्योंकि वैल्यूएशन भी यहाँ पर ज्यादा है, मार्जिन उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो बाजार एग्जीक्यूशन फास्टर देखना चाहता है। मैं समझता हूँ जब तक वो नहीं दिखता तो बाजार थोड़ा सा संशय में रहेगा और प्रॉफिट टेकिंग अभी जरूर चालू रह सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बांटना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट ज़रूर वसूलना चाहिए आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि ये शेयर मल्टीपल्स में चले हैं। ठीक है, एनडीटीवी क्या 450 जाएगा और एसडब्ल्यू सोलर क्या 750 जाएगा। एसडब्ल्यू सोलर, चूँकि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्कीम है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर वाली, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है और ये शेयर चला भी खूब जम के है। और निश्चित तौर पर वसीम साहब इसको बार बार रिकमेंड करते रहे हैं कि बहुत पोटेंशियल है इसमें। सौरभ जी, आप बताइए, इसको क्या अभी होल्ड करके रखें? क्या आपका भी कन्विक्शन है कि 750 जरूर आएगा? कहना मुश्किल है, थोड़ा सा बाजार अभी चल रहा है अपेक्षा में कि कंपनी काफी अच्छी चलेगी। अभी बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऑर्डर बुक इनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो क्योंकि 363 रुपए का ले रखा है, मैं समझता हूँ कि इन्हें हर क्वार्टर में अर्निंग्स को जरूर ध्यान से देखना चाहिए कि अर्निंग किस तरफ इशारा कर रही है। अगर अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है और कंपनी जो अपनी गाइडेंस है वो इम्प्रूव कर रही है, तो बिल्कुल कंटिन्यू करें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद भी आपके ढेर सारे सवाल। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले यूट्यूब के मेरे कुछ दर्शक हैं, उनके सवालों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। और संदीप त्रिपाठी का सवाल है और लॉन्ग टर्म व्यू है सौरभ इनका अदानी पावर में 398, इरेडा 108।
लॉन्ग टर्म तो प्रोस्पेक्ट्स अदानी पावर और इडा के बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इरिडा की 30 रुपए में इशू आया था, तकरीबन 200 रुपए ऊपर बिक गया। तो फाइनेंसिंग की कंपनी है जैसे कि पीएफसी, आरईसी हैं, वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है, बैलेंस शीट अभी छोटी है। अदानी पावर में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपको करेक्शन की वेट करनी चाहिए। ये सलाह आपको दोनों ही स्टॉक में, अदानी पावर और इरेडा। हमें रुकना होगा एक झटपट ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार तमाम पेशकश में आपके सवाल तो शामिल हैं ही, लेकिन आईपीओ को लेकर क्या खास लेके आने वाले हैं अभिषेक, ये भी बताएंगे और मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। में आपका फिर से स्वागत है और अब सवाल जवाब के सिलसिले को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अगले दर्शक को जोड़ेंगे। वाराणसी से संतोष कुमार हमारे साथ है और इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा को लेकर। और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका सवाल आईआरबी इंफ्रा को लेकर है। पीयूष श्रीवास्तव एक ऐसे ही दर्शक हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष नमस्कार, कितनी क्वांटिटी है और कब तक आप समय दे सकते हैं? संतोष, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास आ गया संतोष जी का। और इनके पास है 300 शेयर हैं 53 रुपए के भाव पर, और पीयूष श्रीवास्तव का जो भाव है वो है 68 रुपए का। इनका थोड़ा सा ऊपर है, संतोष जी का थोड़ा सा नीचे है। संतोष जी फायदे में है और पीयूष जी थोड़े से नुकसान में है। सौरभ जी, आप राय दीजिए। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पर भी हमने देखे थे कि टोल कलेक्शन के अच्छे आंकड़े आए थे, ये शेयर भी चला हुआ है, क्या सलाह आपकी होगी? नतीजे आईआरबी इंफ्रा के दिसंबर तिमाही के काफी अच्छे आए थे। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों में ग्रोथ देखने को मिला। सेक्टर जो है काफी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। एनएचएआई के इस साल थोड़े कम ऑर्डर रहे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो कि लगता है अगले जब इलेक्शन के बाद वापस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मैं समझता हूँ एनएचएआई की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे डाइवर्स किए हैं, पैसा रेस कर रही है। तो एक्टिविटी इस सेक्टर की ओवरऑल काफी अच्छी लगती है, क्षेत्र अच्छा लगता है। लंबे समय के लिए आप बिल्कुल इसमें निवेशित रह सकते हैं। अगले दर्शक को जोड़ेंगे। अहमदाबाद से कर्मा शाह हमारे साथ हैं। कर्मा नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, मेरे आईआईएफएल सिक्योरिटी के स्टॉक है। कर्मा, आपने लिए कब ये शेयर? ये हाल फिलहाल लिए क्या आपने? हाँ, मतलब एवरेज प्राइस 157.35 है। अच्छा, ये एवरेज प्राइस है, ठीक है। एवरेज प्राइस 157 है, और अगर हम इसमें पिछले 4 दिन से देखेंगे तो 4 दिन से ये कमजोरी दिखा रहा है ये शेयर। हालांकि चाल अच्छी रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जाकर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। हमने देखा था कि 170-80 के रेंज में ये शेयर गया था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हो रहा है। अमोल, ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा लंबा खींचेगा या फिर अपने सपोर्ट रेंजेस के आसपास है ये? जी, क्षमा चाहूंगा, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता। अच्छा, ठीक है। आईएफएल सिक्योरिटीज ट्रैक नहीं करते अमोल, बढ़िया, ठीक है। सौरभ जी, आप व्यू दे पाएंगे इस पर? देखिए, तकरीबन 1 साल में स्टॉक तकरीबन 4-5 गुना हुआ है। जो पोटेंशियल है ब्रोकिंग और सेगमेंट में, जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रहा है और जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, सभी कंपनी के काफी अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। आईएफएल के रिजल्ट देखें तो पिछले साल के मुकाबले और सिक्वेंशियल दोनों नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिला। देखने वाली बात ये, 40 रुपए का शेयर अगर 160 रुपए हो जाएगा 1 साल में, तो थोड़ा तो करेक्शन लेगा। बहुत स्टीप रन अप आया था, वैल्यूएशन भी थोड़े से महंगे हो गए। मैं समझता हूँ कि टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड करेक्शन अभी स्टॉक में थोड़ा चल सकता है। ओवरऑल सेगमेंट और ये सेक्टर अच्छा लगा, तो लंबे समय के लिए अगर आपने लिया है तो जरूर बने। चलिए, तो ये सलाह होल्ड करने की आईएफएल सिक्योरिटीज में सौरभ की तरफ से। लेकिन कम्युनिकेशंस पर ये व्यू। भोपाल चलेंगे, वहां से रमेश कुमार साहू जी का सवाल लेंगे। रमेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास? सर, मेरे पास लेटेंट व्यू एनालिटिकल शेयर है। 200 शेयर है, 360 रुपीज के हैं। तो सर ये अभी क्या कुछ बढ़ नहीं रहा सर? ये मतलब 360 रुपए पर अब रिजल्ट जो भी आया है सर क्वार्टरली, तो इसके कुछ पिछले क्वार्टर से ना उसका टॉप लाइन बढ़ा ना बॉटम लाइन।
और सर इसका 95% यूएस से मार्केट आता है सर। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि सर 2-3 साल के लिए इसका मार्केट का जो इंडस्ट्री का कैसा रहेगा सर ग्रोथ? देश के सबसे हिट आईपीओ में शामिल था लेटेंट व्यू। रमेश जी, पहले तो बहुत साधुवाद आपको, आप इतने अच्छे से आप रिसर्च भी कर रहे हैं, शेयर को ट्रैक भी कर रहे हैं। भले ही देखिए बॉटम लाइन या टॉप लाइन आय मुनाफा ना बढ़ा हो, आप जैसे कह रहे हैं उसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन शेयर आपका बढ़ा ज़रूर है। 360 वाला शेयर 505 रुपये पर है, तो पहले तो ये अच्छी चीज़ इसमें है। सौरभ जी, लेटेंट व्यू क्या होगा आपका इस पर? देखिए, जो ये सेगमेंट है यहाँ पर काफी पोटेंशियल है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक की भी काफी रिच वैल्यूएशन है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बन चुकी है, और वहीं अगर आय की बात करें, रेवेन्यू पूरे साल का 700-800 करोड़ ही कमाती है। जैसे कि उन्होंने बोला कि यूएस से भी इसका ऑर्डर बुक है और काम करता है, और एक अच्छी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। पर देखने वाली बात यह है कि जो आज के प्राइसेस है वो भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में जो आगे इसमें जो ग्रोथ आएगा उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लंबी स्टोरी है, 2-3 साल के लिए आपने पूछा है तो आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। विकास कुमार का एक सवाल आया है, सोशल मीडिया के जरिए ही आया है, और इनका सवाल है जय कॉर्प को लेकर। 500 शेयर हैं 350 रुपए के भाव पर। हालांकि हमने देखा था कि इंफ्रा रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, बजट के बाद थोड़ी सी वहां प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उसमें जय कॉर्प का भी आप नाम शामिल कर लीजिए। महीने भर में ये शेयर अगर बात करें तो 18-19% नीचे आ गया है, और 2-3 सत्र से तो लगातार गिर रहा है ये शेयर। 328 का भाव है। सौरभ जी, जय कॉर्प क्या निवेशित रहें, इसमें भरोसा बनाए रखें? मैं समझता हूँ कि स्टॉक ने काफी स्टीप रनअप दिया है। देखिए, जैकॉब के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, जिसपे ऐसा लगता है, मार्केट को ऐसा लगता है कि काफी एक्टिविटी आने वाला है, और ये एक रियल एस्टेट का अच्छा प्रॉक्सी होगा, अच्छा प्ले होगा, जिसकी वजह से स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप लिया। इतना अच्छा रनअप लेने के बाद जाहिर तौर पे थोड़ा करेक्शन मार्केट में सभी स्टॉक्स में आ रहा है, और जैकॉब में भी आया है। लंबे समय के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से फिर थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ओके, ठीक है, बने रहें। शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसमें थोड़ा सा आप इसका रिव्यू कर सकते हैं, एक बार चाहें तो आप निकल सकते हैं इसमें से। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद भी ढेर सारे सवाल आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर अपने सवाल हमसे पूछते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम शो में जरूर शामिल करेंगे। तो अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है बालेंद्र भूषण जी का, और इनका सवाल है एचडीएफसी बैंक को लेकर। 55 शेयर हैं 1510 रुपए के भाव पर। सौरभ जी, यही वो भाव है, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बड़े जानकार कह रहे थे कि इससे सस्ता क्या मिलेगा एचडीएफसी बैंक, सस्ता उठा लीजिए। भाव है अब 1400 रुपए का। क्या सलाह आप देंगे? 1400 पर संभलेगा, वहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा, इसमें निवेशित रहें, या फिर अब थोड़ा सा कन्विक्शन डिग गया, लोगों का भरोसा थोड़ा सा डामाडोल है अब? देखिए, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन सेलिंग हुआ है। 1400 के नीचे भी स्टॉक नीचे शायद बंद हुआ था। जो बाजार को अभी तक नहीं हो रहा है, वो बात यह है कि एचडीएफसी के विलय के बाद हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गिरना। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, और 30% काइंड ऑफ अ ग्रोथ वो दे सकते हैं अभी भी, लेकिन 2-3 क्वार्टर लगेंगे, मैं समझता हूँ, लोगों को समझने में, और नंबर्स थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन में, जब इनका जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से रिप्लेस होगा। समझता हूँ कि अभी 2-3 क्वार्टर ही अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। लंबे समय के लिए 3 साल, अगर 2 से 3 साल का आपका नजरिया है, तो मैं समझता हूँ कोई चिंता का विषय नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा जरूर हो जाएगा, बने रहे। चलिए, व्हाट्सएप पर हो या यूट्यूब पर हो, हमें धड़ाधड़ सवाल आ रहे हैं, और एक व्हाट्सएप का सवाल लेना है, लेकिन उससे पहले फिरोज अहमद हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, और इन्होंने एसजेवीएन लिया हुआ है। सौरभ, मेरे पास टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इनकी जो बाइंग है एसजेवीएन में वो लगभग 110 की है।
देखिए लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा पोटेंशियल है, कंपनी ने कभी काफी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और इनका जो पहले से भी जो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डअप था वो जो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अगले 1-2 साल में, तो लंबे अगर कंपनी का आउटलुक देखें तो काफी अच्छा है। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत महंगे हो गए थे, 160 रुपए स्टॉक अभी ब्रीफ पीरियड के लिए गया था और वहां से स्टीप करेक्शन देखने को मिला। 110 रुपए का भाव भी है, जो वो भी थोड़ा इन्होंने शायद महंगा ही लिया है, पर अगर लंबा व्यू है और 2 साल से आपने लिया है और 2-3 साल आप रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहें। आ रहा है NHPC खरीदा है कुंवर सिंह साहब ने, 110 की इनकी बाइंग प्राइस है। सौरभ, इस पर आप अपना व्यू दे दीजिएगा। हम दोबारा बताइए। NHPC 110। जी बिल्कुल, SJVN वाली ही स्टोरी है। NHPC भी काफी अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है। जो इनकी प्रोडक्शन जो अभी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50% 70% से अगले 2 साल में बढ़ जाएगी और रेवेन्यू स्ट्रीम और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। लंबे समय के लिए बिल्कुल आप बने रह सकते। ऑलराइट, चलिए, सवाल तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन हमारे पास समय आज जो है वो खत्म हो गया है योर स्टॉक्स के लिए। लेकिन लगातार जब तक बाजार एक्टिव है तब तक हम आपके सवालों को नोट डाउन भी कर रहे हैं और आने वाली हमारी तमाम जो पेशकश है बाजार के अंत होने तक, उसमें भी दर्शकों के सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं। तो जिनके सवाल नहीं हम ले पाए हैं वो निराश ना हो, हमारी आगे की तमाम पेशकश भी आपके सवालों से ही जुड़ी हुई होती है और आपके सवालों को भी हम शो में शामिल करते हैं। और इसी के साथ अमोल आपका, सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे और अभिषेक को भी इजाजत दें, लेकिन झटपट स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन, जो कि मुनाफे की मंडी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।